हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे। देखिए मेरी न्यू लुक, मैंने कुछ इस तरीके की न्यू लुक की आज, है ना। आलिया ने भी नहा लिया, मैंने भी नहा धो लिया है, पूजा वूजा सब हो गई है। गर्मी है ये इतनी, सोना नहा रहा है। और ये देखिए मेरी कुछ न्यू लुक इस तरीके की है। बीच की मैंने वो करी है पार्टीशन। मेरे आज कान में कुछ मिलेगा। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आलिया की जो है ना ईयर पियर्सिंग करवाएं, क्योंकि जब मैं तो मेरी तो बचपन में ही हो गई थी, जब मैं छोटी सी थी ना, मैं 7-8 महीने की होंगी, मेरी ईयर पियर्सिंग तभी करवा दी थी मेरी दादी ने। बट पता है क्या है, देखिए मैं पहनती नहीं हूँ जब से आलिया हुई है ना, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था आलिया के टाइम पे, तो डॉक्टर ने ना रिंग्स और ये कानों के नोज वो सब उतरवा दिया था। तो फिर तब से ना, उसके बाद से मैंने पहना ना, आलिया के होने के बाद 2-4 महीने बाद मैंने पहनना शुरू किया। तो मेरे गोल्ड ही पहनती हूँ मैं, आर्टिफिशियल नहीं पहनती। तो मैंने पहनना शुरू किया, मेरे कान पकने लग गए बहुत ही ज़्यादा, नेक्स्ट लेवल के, इसलिए मैंने पहनना छोड़ दिया। बट फिर से मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं कानों में भी डालूँ कुछ ना कुछ। देखते हैं उसका कुछ निकालते हैं परिणाम, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। मम्मी ने मेरे को बताया जब मैं छोटी थी ना तो पिन घुसा देते थे कान। तो अब मैं सोच रही हूँ आलिया की, आज सोचा है अभी कि, क्योंकि यार हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सुबह उठते ही अपना ऑफिस चले जाते हैं। अभी भी कोई आया हुआ है, अभी आए थे 2 मिनट के लिए घर में, अभी कोई आया हुआ है ऑफिस में, तो फिर से वो जो है हस्बैंड चले गए हैं। ठीक है, तो ये तो गनीमत रही, सुबह मैंने उनको चाय वगैरह नाश्ता वाश्ता टाइम से ही दे दिया था आज। तो आज हाँ कुछ खा पी के ही गए हुए हैं। बट अब लंच का टाइम हो रहा है, मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने करेले काट के रखे थे, बट वो जो है करेले ख़राब निकले यार सारे, बहुत ही ज़्यादा पके हुए, बीच में अंदर से बिल्कुल रेड इतने बड़े बड़े, बीच लाल जो है ना पके हुए निकले, तो वो फिर नहीं बन पाएंगे, ख़राब निकले, मतलब सारे के सारे करेले जो है ना ख़राब निकले। और साथ में मैं बना रही थी तोरी की सब्ज़ी, तो अभी मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। साथ में रायता हो जाएगा, दही भी है, लस्सी भी है, सब कुछ हो जाएगा। एसी चला देते हैं यहाँ का, क्योंकि अब साफ़ सफाई तो पूरे घर की हो चुकी है ना, और आंटी सफाई करके जा चुकी है। अभी मैं पूरा जब काम निपटा लूँगी ना किचन का, बर्तन वर्तन करके सब्जी वब्जी बना के, तो मैं एक बार फिर से पूरे घर में मोप लगाऊंगी। क्योंकि जो है ना, ये देखिए ये वाली जो शाफ्ट है ये ओपन है, और किचन वाली भी शाफ्ट ओपन की हुई है हमने। और जो हवा आती है ना वो इतनी गंदी आती है कि बहुत सारी मिट्टी पूरे घर में फैल जाती है, बड़ी किरकिर हो जाता है पैर पे। तो मुझे 3 से 4 बार मोप लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। तो अभी पूरा काम निपटा के किचन का खाना वाना बना के फिर से मैं करूँगी। तो आज यही हम लोगों ने प्लान करा है कि अगर हस्बैंड टाइम से घर आ गए, उनको टाइम मिल गया, वो टाइम निकाल पाए, तो आलिया का हम ईयर पियर्सिंग कराएंगे और मैं अपनी जो है नोज़ पियर्स कराऊंगी। देखो मैंने अभी कराई थी, वो लुक भी देखी होगी आपने। कब कराई थी? दिवाली पर, हाँ धनतेरस पर, दिवाली में नहीं, धनतेरस पर हम ये चांदी का भी लेकर आए थे ना। देखो मैंने तब से ही पहना हुआ है, चांदी का कड़ा है ये वाला। यही पता नहीं, यही वाला कड़ा जो था 4500 का मिला था, और अगर मैं इससे मोटा ले रही थी तो वो 8-1 हज़ार का था। तो इतना हैवी मुझे चाहिए नहीं था, मुझे ऐसा चाहिए था चांदी का कड़ा जो हल्का सा हो, मतलब ये इतना भी हल्का नहीं है, बट अच्छा तो लगे ही लगे, बट ना लाइट वेट हो। जो 8 हज़ार वाला था वो ज़्यादा हैवी था, मतलब उसको हम पहन रहे थे ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था कि यार पता नहीं, मतलब हाथों में क्या ही पहन लिया हो। तो ऐसी चीज़ लेनी चाहिए ना जो पहनने पे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। तो मैंने ये धनतेरस पर ही करवाया था। अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो तो आप लोगों को पता होगा, पियर्सिंग कराई थी मैंने। तो ये क्या हुआ उसके बाद पता नहीं, मेरे कहीं फंस के कंबल में, चादर में कहीं फंस के ना यार ये निकल गई। और तब से फिर मैंने उसके बाद उसको डालने की बड़ी कोशिश करी, वो नहीं डल पाता। मेरी स्किन इतनी मोटी है ना नोज़ की कि जा ही नहीं पा रही मेरे से वो। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की कि वो जाए, नहीं जा पाती। और मेरी तुरंत के तुरंत ही ना बंद हो जाता है, ये जो छेद होते हैं ना, पियर्सिंग होती है, वो बंद हो जाती है एकदम से। तो ये शायद मेरे हिसाब से बंद हो गया। आज मैं सोच रही हूँ बाली डलवाऊंगी, मेरा यही है कि मैं गोल्ड की बाली डलवाऊँ इसमें। मैं वो गोल वाले जो आते हैं वो डलवाऊंगी, क्योंकि वो जो
वो जो होते हैं ना ऐसे टॉप्स वाले। डलवाएंगे ना, बाली तो फिर इसको वो हो जाएगी, इसको टॉप्स डलवाएंगे, टॉप्स नहीं, होते हैं। बाली वाली जो होती है ऐसे वाली, वो एक चीज होती है। स्कूल में डांस होता है, हम हिलते हैं कूदते हैं तो गिर जाए उस पता ही नहीं चलता। टॉप्स ठीक है मेरे। तो चलिए यार, अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, ये मशीन में जो है ना कपड़े हो गए हैं, सारे कपड़े कंप्लीट हो गए हैं, इसको निकालते हैं बाल्टी में। ये देखिए आप लोग, ये देखो कितनी मिट्टी आई हुई है, और जबकि अभी मैंने मशीन लगाई थी ना पूरी क्लीन करी थी। वैसे तो वो आया था, ओले वो गिरते नहीं थे। था बेटा, रोज ही मिट्टी आती है, तब की यहीं पड़ी रहेगी मिट्टी, रोज ही मिट्टी आ रही होती है। मैंने इस पे ये ढका हुआ था, पूरा यहाँ से धो के हटी थी मैं सुबह उठते ही सबसे पहले यही, क्योंकि मैं इसको मशीन को रोज इससे ढक के सोती हूँ। फिर मैंने सुबह उठते ही इसमें कपड़े लगा दिए, तो मैंने वो कवर हटा दिया। कवर हटाने का नतीजा ये देखो क्या मिला, पूरी मशीन पे मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। इवन इसके ये जो है ना, ये जो मशीन की बॉडी है देखिए, इसके अंदर भी मिट्टी चली गई है। देखो कपड़े कंप्लीट हो चुके हैं, इसको निकालूंगी, छत पे डाल के आते हैं, क्योंकि चादर वादर है। और आज है ज़्यादा हैवी कपड़े, क्योंकि इसके अंदर है चादर वादर, तो चादर वादर तो ऊपर ही डलेगी, नीचे नहीं अंदर सुखा सकते, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी कपड़े, छोटे मोटे कपड़े होते हैं हम सबके, वो तो मैं नीचे ही डाल देती हूँ। बट ये चादर वादर इसमें है तो आज ऊपर ही डलेगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं होता छत पे निकलने का यार, बिल्कुल भी। देखिए ना कितनी स्वेटिंग हो रही है, गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, गंदी वाली। चलो यार फटाफट से निपटाते हैं काम को और करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हर किसी के व्लॉग का बनाने का एक स्टाइल होता है, एक नीच जिसको कहते हैं ना, टेक्निकल लैंग्वेज में नीच नीच बोलते हैं, NICH, नीच यानी कि स्टाइल, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो स्टाइल। हर किसी के व्लॉग बनाने का स्टाइल होता है, तो मेरा व्लॉग बनाने का ऐसा ही स्टाइल है ना। तो अपने स्टाइल को ही कैरी करके रखना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में हो, वीडियो क्रिएटर हो या किसी उसमें हो, तो आपका जो स्टाइल है ना वो ही कैरी होना चाहिए। तो मेरा जो स्टाइल है मैं उसी स्टाइल से व्लॉग बनाती हूँ। बट कुछ लोगों को उसमें भी दिक्कत है, पता नहीं क्या बनाती रहती, क्या बोलती रहती, क्या देखती रहे। मत देखो ना, फिर किसने बोला कि घूर घूर के देखते रहो, जूम कर करके देखते रहो, स्क्रीनशॉट फ़ोन में लेते रहो, मत देखो। हम तो ऐसे ही बनाएंगे भाई व्लॉग, जो हमारा स्टाइल है ऐसे ही रहेगा। चलिए करते हैं काम गाइस, को। मेरा स्टाइल पता है क्या है? वो क्या कहते हैं? क्या है? वो क्या होता है? भूल गई। और अब मैं आ गई थी किचन में सब्जी बनाने के लिए। सब्जी में मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन है ना, गर्मियों में तोरी बहुत होती है। वैसे तो आजकल ऑल सीजन ही तोरी की सब्जी रहती है मार्केट में, बट जो गर्मियों में आती है ना और जो विंटर में तोरी आती है, उसमें दिन रात का फर्क होता है। गर्मियों वाली तोरी जो होती है वो फ्रेश होती है ना, क्योंकि ये सब्जी है ही गर्मियों वाले सीजन की, और इसको स्टॉक करके रख लिया जाता है, तो वो विंटर में सेल कर रहे होते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। तो अब जो तोरी आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, फ्रेश आ रही है, काफी अच्छी बनती है ये वाली सब्जी भी। कुछ लोग जो है छिलके के साथ ही बना लेते हैं, मैंने देखा है काफी लोगों को, और कुछ जो है छिलका उतार के बनाते हैं। तो मैं तो छिलका उतार के ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे छिलके वाली तोरी की सब्जी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और ये वाला लुक बताना आप लोगों को ये मेरा कैसा लगा। कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए ना लाइफ में, तो आज मैंने कुछ इस तरीके का ट्राई किया था। और यहाँ पे अब मिर्च मसाले सब डालूंगी। तोरी की सब्जी में ना लहसुन नहीं डलता है, लहसुन वाली सब्जी नहीं बनती तोरी की, उससे टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है। अगर तोरी की सब्जी में आप हींग, जीरा, प्याज, प्याज के साथ थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्ची डाल लो, फिर जो आप मिर्च मसाले करते हो वो कर लो अच्छे से भून के, फिर टमाटर डाल लो, तो इस तरीके से बनाए सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसमें लहसुन अगर हम डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत अजीब हो जाएगा। वैसे काफी लोग लहसुन वाली भी बनाते हैं, बट लहसुन वाली को अगर आप लहसुन वाला जो पार्ट है वो अगर आप इसको हटा दोगे, सब्जी से रिमूव कर दोगे ना, तो इस तरीके से सब्जी बहुत अच्छी बनती है। आप कभी ना अपने लाइफ में ट्राई करके देना बिना लहसुन की तोरी वाली सब्जी इस तरीके से। और बिल्कुल सूखी सूखी बनाओ, सूखी सूखी वाली ज्यादा अच्छी लगती है। जो ग्रेवी वाली बनती है वो थोड़ी अजीब सी लगती है ना, लगती तो टेस्टी है, बट अगर कंपेयर किया जाए सूखी में और ग्रेवी वाली में, तो सूखी वाली तोरी की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, क्योंकि तोरी में ना ऑलरेडी उसका नेचुरल पानी होता ही है, बहुत पानी वाली सब्जी होती है ये।
तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। इवन मैं एक घूंट भी इसमें पानी नहीं डालती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। अगर मन होता है तो इसको थोड़ी थोड़ी पराठियों के साथ खा लेते हैं, नमक मिर्च वाली जो पराठी नॉर्मल सेक के, या फिर रोटियों के साथ। और इसके साथ मैं हमेशा बनाती हूँ बूंदी वाला रायता। बच्चों को, हस्बैंड को, सबको चाहिए होता है तोरी की सब्जी के साथ बूंदी वाला रायता। ठीक है, अब हर किसी फैमिली का अलग अलग स्टाइल होता है, तो हमारे घर में यही है। इनको तो तोरी की अगर सब्जी बनी है तो बूंदी का रायता चाहिए ही चाहिए। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी, वो धीरे धीरे बनती रहेगी। और यहाँ फिर बर्तन इकट्ठे हुए पड़े थे, तो यहाँ मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं यार, बहुत सारे, क्योंकि बच्चों का पता है क्या है, बच्चों का ये है कि हर एक एक मिनट में, दो दो मिनट में पानी पीते हैं, जूसेस पी लेते हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं, कभी कुछ पी लेते हैं, दूध चाहिए होता है, कभी शेक चाहिए होता है। तो बहुत सारे ना ग्लासेस और मग्स जो हैं ये ज्यादा मिलेंगे मेरे सिंक में। प्लेट्स वगैरह कम होती है, तो बर्तन बहुत हो गए थे, बहुत ज्यादा, और हो ही जाते हैं। जब ये स्कूल होते हैं सिर्फ 2-3 बार मेरे को बर्तन धोने पड़ते हैं पूरे दिन में। अब इनकी छुट्टियां है, समर वेकेशन है, ये घर में ही रहते हैं पूरा दिन, तो मेरे को कम से कम 5-6 बार, लिटरली आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 5-6 बार मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। और झाड़ू पोछे का तो बस यार पूछिए ही मत। झाड़ू पोछा ही मेरा आजकल 5-6 बार हो रहा है एक दिन में। मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता इस बात पर, बट सच में मेरा 5-6 बार हो जाता है, झाड़ू भी और पोछा भी। इतना गंद मचा रहे हैं बच्चे घर में। मैंने सोचा था मैं इनको समर वेकेशन जैसे पड़ जाएंगी तो इनको कैंप वगैरह ज्वाइन कराएंगे, बट गर्मी इतनी गंदी वाली हो रही, तो हस्बैंड ने मना कर दिया। बोले कि नहीं, गर्मी में नहीं भेजना, कहीं बच्चा बीमारी ना हो जाए। क्योंकि पता है हमारे बड़े बुजुर्ग इस सीजन में कहते थे कि लू ना लग जाए, इस मौसम में बहुत बच के मतलब रहना पड़ता है। तो बस इस वजह से नहीं मैंने ज्वाइन कराया। और देखिए यहाँ पे सारे बर्तन वॉश हो गए। सिंक में आप लोगों को दिखा रही थी, कुछ बर्तन जो है टोकरे में ही है, और कुछ बर्तन जो है मैंने लगा दिए, जैसे जैसे कुछ सूख गए वो मैंने अंदर लगा दिए। फिर यहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हो गई थी, तो यहाँ पानी भर भर के मैं इसको वॉश कर करके, बॉटल भी वॉश काफी सारी करके मैंने रखी हुई थी। मैंने कहा चलो एक ही बारी में ही पानी भरूंगी। और हमारा जो ये वाला आरओ है, ये सिर्फ 5-5.5 लीटर का ही टैंक है, इसका ये बड़ा नहीं है। इससे पहले हमारे पास था कैंट का, तो उसका जो टैंक था वो हमारा 8 लीटर का था, या फिर 10 लीटर, मतलब उसका टैंक काफी बड़ा था, 8 1 लीटर का होगा उसका। बट इसका बहुत छोटा है, पानी बहुत ही जल्दी इसमें खत्म हो जाता है। सारी बॉटल्स भी मैंने यहाँ पे फिर इतनी साथ के गर्मी साथ हुई पड़ी है, भर लाइट के जो है ना रखी। जा चुकी है, इसलिए चिमनी जो है बंद हो गई है। देखो इसमें लाइट नहीं जल रही, लाइट चली गई है, उस वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। क्योंकि चिमनी जो है सारी भाप खींच लेती है। अभी जो भाप है ये सराउंडिंग्स में ही घूम रही है, गर्मी बहुत लग रही है। फटाफट से रोटी बना के मैं रख लेती हूँ, बच्चों को देते हैं, हस्बैंड आएंगे उनकी गरम गरम रोटी बना दूंगी मैं उसी समय। और सब्जी बन गई है, ये दोनों शैतानियों में लगे। दही जमा दी है मैंने अभी से, 3 घंटे में दही जम जाती है। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख देती हूँ, इससे क्या होता है ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती। दही जम गई है, सब्जी बना दी है, रोटी बन रही है। मैंने बनाया साथ में रायता, भिंडी का रायता, भिंडी का तो रायता, साथ में बनाया मैंने बूंदी का रायता, और दही भी है और लस्सी भी है। तो ये रहा बूंदी का रायता, तो सारी चीज़ हो गई है। और मैं ना अपने लिए थोड़ी सी पराठे सी सेकूंगी, मैं खाती एक टाइम ही हूँ, मैं सिर्फ सुबह ही खाना खाती हूँ। पराठे खाओगे? मेरा गुड़ का भी बना देना। अच्छा, तो इनकी 4-5 रोटी मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। कि बच्चों को पता है क्या है, इनका ये है कि बीच बीच में ये मांगते रहते हैं, तो इनकी 4-5 रोटी मैं बना के इसमें रख देती हूँ। हस्बैंड जब आएंगे उनको तब गर्मा गर्म दे दूँगी। अब बनाती हूँ फटाफट से पराठे, खाना खाते हैं, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी पड़ी है। फिर मुझे जाना है, कपड़े भी सुखाने हैं। और मैं कहाँ से दुकाने हैं? पापा वो आएंगे तब। ठीक है। आज चली गई 3 घंटे लाइट, 3 घंटे लाइट गायब रही। जैसी लाइट गई इतनी हाहाकार हमारे पूरे घर में मची, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, बस पूछिए मत। सिर में हो गया दर्द मेरे, क्योंकि हमारे जो ऊपर है कुछ बना नहीं हुआ है, सिर्फ छत है ना, इस वजह से बहुत गर्म हो जाता है यार। पूरा घर इतना भुबक रहा था मेरे, लिटरली इतना भयंकर वाला। भी फ़िलहाल सिर में दर्द बन गया है दोपहर से ही, तो ना
मैं सिर्फ लेटी हुई थी बेड पर, जैसी लाइट गई बच्चों को खाना वाना, जैसे ही मैंने खाना बनाया भी नहीं था पूरा, उससे पहले लाइट चली गई थी। तो मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया, बर्तन यहाँ रखे, मैं बस बैठी ही थी अपना फ़ोन वगैरह देख रही थी। मेरे को ऐसी नींद लगी, इतनी भयंकर वाली नींद लगी, मैं गर्मी में ही लेट गई, बेड पे ही सो गई, ऐसे बैठे बैठे ही सो गई मैं। गाइस आपको एक खुशखबरी बताओ, मेरे कान में पक्का छिल जाएगा। पापा ही अब काम से गए हुए तो अब आएंगे जब ही। तो जाओ आप लोग अब अपना खेल लो। गद्दे वाले नहीं, गद्दे वाला नहीं खेलना अब, नहीं। तो मैं ना सो गई थी और ऐसी आंख लगी, पता है कैसी वाली, मेरे को 15 मिनट आंख लगी और 15 मिनट में ही पूरी नींद जो है ना हो गई, मेरी पूरी हो गई 15 मिनट में एकदम, क्योंकि वो नॉन स्टॉप वाली आंख लगी मेरी ऐसे। 15 मिनट बाद मैं उठी और वो मेरी नींद पूरी हो गई इतने में। अभी मोटर चलाई थी क्योंकि लाइट ही अभी आई है, 3 घंटे लाइट पूरी गायब रही है। देखिए लाइट आती, एसी चल रहे हैं हमारे घर के, इस रूम के भी, अंदर वाला भी सबमर्सिबल लगाया था, मीठे पानी में पानी नहीं आ रहा है। तो बस मैंने अब शाम के खाने की तैयारी कर दी है, 7 बज गए, ठीक है 7 बज गए हैं। आज खाने में डिनर में मैं बना रही हूँ, देखो पूरा वाइट झाग इकट्ठा हो गया, दाल बन रही है मिक्स वाली। और आज चावल नहीं बनेंगे, दाल के साथ हम लोग खाएंगे रोटी। उसके साथ मैं सैलेड में काटूंगी खीरा, बीटरूट, प्याज, टमाटर, ये सब सैलेड में हो जाएगा और साथ में रोटी, दाल रोटी हम खाएंगे आज। और ये वाली जो दाल है मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, कड़ची खा गई, बहुत टेस्टी दाल बनती है। दाल भी बहुत तरीक़ों की आती है, पता है, ये सारा वाइट झाग है ना बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये वाली दाल बन रही है, ये वाली, इसमें मलका मसूर चने की दाल और मोठ वाली दाल और जो छिलके वाली आती है कौन सी थी वो ब्लैक वाली, उड़द की दाल, ये सारी दाल है। तो आज ये खाने में बनेगा। बर्तन अब करूँगी शाम का मैंने बच्चों के लिए स्नैक बना दिया था, यानी कि ये मैंगो शेक, ये थोड़ा सा बचा है, इसे फ्रीजर में रख दूँगी, ठीक है। तो बच्चों को मैंने दे दिया क्योंकि ना गरम दूध नहीं पिया जाता अब बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। दूध इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब ठंडे उसमें नेचर में दे रही हूँ, गरम मैं दूध नहीं देती हूँ। देखो दूध और पानी ऐसी चीज़ है, आप इसको जिस तरीके से पियोगे ना तो ये तहसीर बॉडी में रिएक्शन उसी तरीके का देगा। जैसे कि अगर हम दूध ठंडा पीते हैं तो हमारी बॉडी को ये ठंडा रखेगा, अगर हम दूध को गर्म करके पीते हैं तो हमारी बॉडी को ये गर्म रखेगा। तो ये होता है। और अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं इसलिए इनको ठंडा दूध देती हूँ। यहाँ पे एक व्लॉग है मेरा, वो हो रहा है, ठीक है। ये देखो पूरे घर की हालत आप लोग देखिए, पूरे घर की सारा कुछ यहाँ से बाहर आ चुका है। ये भी सारा ऐसे ही इन्होंने बाहर कर दिया था, फिर उठा के यहाँ रखा, कुछ भी मैनेज नहीं हो रखा। मतलब अगर मैं दिन में सो जाती हूँ तो मेरे सोने का नतीजा ये होता है। ये सिर्फ यही नहीं, अंदर जो इनकी अलमारी है इस रूम में, बच्चों वाली अलमारी जो है कार्टून वाली, जो सिर्फ आलिया सोना की अलमारी है, उसको भी पूरा तहस नहस कर रखा है इन दोनों ने, पूरे कपड़े बाहर निकाले हुए, पूरी अलमारी खाली कर रखी है। तो ये होता है मेरा सोने का नतीजा। मैं फटाफट से पहले ना दाल की झाग वाग निकाल के इसको सीटी लगने के लिए छोड़ते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही गल जाएगी, फिर अच्छी बन भी नहीं पाएगी। तो ये वाला जो फ्रिज है ना यार, अब ये हमारा टारगेट है कि इसको चेंज करना है, अब हमें बड़ा चाहिए। ये वाला फ्रिज जो है ना हमें अब छोटा पड़ने लग गया बहुत ही ज़्यादा। जब हमने ये नया लिया था तो ये बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि अब हमारी फैमिली बड़ी हो गई, हम लोग 4 लोग हो गए हैं, तो कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है। फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल होती है सारी, दूध दही लस्सी, तो नहीं आ पाता इसमें। देखिए ना यार बहुत छोटा हो गया, पता है इसमें सारे फ्रूट्स आ भी नहीं पाए। देखो अब सारा भरा पड़ा है मेरा सारा, इसमें फ्रूट्स भी नहीं आ पाए हैं। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बाहर रखनी पड़ रही है, यहाँ पर, क्योंकि जगह ही नहीं है फ्रिज में इसे रखने का, और बाहर जो है ख़राब हो जाता है। हम लोगों ने क्रोमा पे देखा था, यही देखा था हम लोगों ने फ्रिज वहाँ पर 1.5 लाख का 1 लाख का, जो हम लोगों ने करा था ना, जैसे ये डबल डोर है ना ऊपर और नीचे, वो डबल डोर था साइड्स में, मतलब ऐसे खोलते थे उसे दोनों साइड्स वाला, वो बहुत स्पेशियस था। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग अब लेंगे फ्रिज, और बस अब जल्दी ही लेने वाले हैं हम लोग फ्रिज। तो
बहुत ज़रूरी हो गया फ्रिज लेना यार, बहुत ज़्यादा। मेरे सिर में इतना गंदे वाला दर्द हो रहा है, इतना गंदे वाला, मैं क्या बताऊँ। दाल चढ़ा दी है, इसको लगाएंगे तड़का। बहुत ही गंदे वाला दर्द हो रहा है यार सिर में। गर्मी वैसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है। माइग्रेन वाले पेशेंट्स समझ सकते हैं अगर किसी को माइग्रेन है कि गर्मी में हम लोग का क्या हाल होता है। पता है, मैं घर से बाहर यानी कि छत पे भी मैं जाऊँ ना तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सन ग्लासेस लगा के जाया करो, चाहे आप छत पे भी जाओ, 1 मिनट के लिए भी जाओ तो लगा के जाओ, ये तो हो जाता है काम बिल्कुल तमाम। ऐसा गंदे वाला दर्द हो जाता है कि मुझे वॉमिटिंग होने लग जाती है। माइग्रेन की निशानी यही होती है, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है और आपको वॉमिटिंग हो रही है, इट मीन्स वो माइग्रेन पेन है। अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही, नॉर्मल हेडेक है, तो फिर वो नॉर्मल वाला हेडेक है। तो ये होता है माइग्रेन और सिंपल नॉर्मल हेडेक में डिफरेंस। तो हम लेंगे ये वाला फ्रिज। और पता है, हर एक चीज़ जो है ना हम लोगों ने अपनी मेहनत से ली हुई है, अपनी मेहनत से। मैं है तो ससुराल में ही रही हूँ, बट ससुराल की दी हुई एक भी चीज़ नहीं है मेरे पास। जितनी चीज़ आप लोग मेरे घर में देख रहे हैं ना, सोफ़ा ले लो, है ना, बेड ले लो, अलमारियाँ ले लो, फ्रिज ले लो, और ये किचन हम लोगों ने खुद बनवाई थी मॉड्यूलर। ये सिर्फ एक स्लैब डली हुई थी ग्रीन वाली, दैट्स इट। ऊपर भी कोई स्लैब नहीं डाली थी कि इधर हम कुछ डब्बे डुब्बे रख सके, सिर्फ ये ग्रीन स्लैब थी। ऐसी कोई किचन होती है सिर्फ एक स्लैब, ठीक है। तो हम लोगों ने किचन बनवाई, ठीक है, पूरे घर का पेंट ये सब चेंज करा। अब फिर से हमें पेंट कराना है, फॉल सीलिंग करवानी है। फॉल सीलिंग वाला ढूंढ रहे हैं, अभी हमें कोई कारीगर ही मिला नहीं है। जिससे हमने पेंट कराना है वो अंकल तो अब चले गए हैं, बच्चन अंकल हैं, वो तो अब चले गए 2 साल के लिए। उन्होंने बिहार में कहीं ठेका ले लिया पटना में, तो वो तो वहाँ चले गए पूरे 2 साल के लिए। तो अब हम कोई नया ढूंढ रहे हैं जो हमें सिर्फ 2 दिन में फटाक करके दे दे, क्योंकि यार बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। हम ज़्यादा दिन नहीं दे सकते कि पूरा हफ्ता भर लगा दे, है ना। पूरे घर में वाइट पेंट कराना है, देन फॉल सीलिंग करानी है। तो ये यार मेरा पास ससुराल का दिया हुआ ना कुछ भी नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं दहेज में, देखो जब मेरी शादी हुई थी हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, 250 गज का मकान था। नीचे जो रूम बने हुए थे उसमें मेरे सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चे रहते थे। नीचे रूम में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था या और एक्स्ट्रा रूम नहीं था कि वो मेरे हस्बैंड का भी होता। तो मेरे हस्बैंड का रूम हमारी शादी से पहले ही का ही मेरे पति का रूम जो होता था वो ऊपर होता था, ठीक है। ऊपर एक रूम होता था और वहीं पर ही फिर एक बाथरूम होता था। तो शुरू से ही मेरे हस्बैंड का रूम ऊपर ही था, वो नीचे कभी रहे ही नहीं, क्योंकि नीचे इतनी जगह थी ही नहीं, है ना। तो जब मैं शादी होकर ही ऑब्वियस है जो मेरे पति का रूम है वही मेरा रूम होगा। तो मैं ऊपर आई थी तो ऊपर वाला ही रूम मुझे दिया गया, क्योंकि वही था मेरे हस्बैंड का रूम। अब इन्होंने हमसे, देखो जब लड़की शादी होकर ससुराल जाती है ना, ससुराल में हर एक चीज़ होती है, बेड ले लो, सोफ़ा ले लो, फ्रिज ले लो, हर एक चीज़ होती है। बट फिर भी ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, ये रियलिटी है। घर में कोई कमी नहीं है पर फिर भी मांगते हैं। हाँ, वो 1% ही लोग होंगे जो नहीं मांगते होंगे। मेरे भाई की शादी हुई थी ना, मेरे मम्मी पापा ने एक भी चीज़ नहीं मांगी थी, एक भी चीज़, ये लगा लो, एक बेड तक नहीं। मेरी जो मेरे भाई की वाइफ है लेकर आई थी एक बेड तक। सब कुछ हमारा था, हमारा खुद का था, मेरे मम्मी पापा का खुद का था। तो जब मैं शादी होकर आई इन्होंने हम लोगों से दहेज मांगा था। दहेज में क्यों मांगा था? क्योंकि हस्बैंड का रूम ऊपर था, इनको इतना इनमें दम नहीं था कि वो रूम भी ये खुद अपने बलबूते पे भर दे, ठीक है। इन्होंने वो रूम हमसे भरवाया। अब क्या भरवाया? बेड लेकर आई मैं, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, उस समय LED टीवी चलते थे, LED कह रही हूँ, LCD टीवी चलते थे 2012 में, LCD टीवी लेकर आई। इनको जो मेरे हस्बैंड के जो रूम में बेड था वो बड़ा पुराना सा ही था, ठीक है, और जो टीवी था वो डब्बे वाला था, और ड्रेसिंग टेबल नहीं थी। तो मैं क्या लेकर आई? ड्रेसिंग टेबल लेकर आई, बेड लेकर आई, LCD टीवी लेकर आई, अलमारी लेकर आई थी दहेज में, और इसके अलावा हाँ ये लेकर आई थी मैं। उसके अलावा जैसे जो चीज़ें होती हैं वो तो गोल्ड कैश, कपड़े लत्ते, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ फर्नीचर की बात कर रही हूँ। और स्टील के बहुत सारे वो लेकर आई थी मैं, डिनर सेट। क्योंकि हमारे में क्या होता है, जब लड़की
की शादी होती है लड़की की तो उसे दिया जाता है, क्योंकि ये एक परंपरा होती है कि दिखाने के लिए कि अब बेटा तेरा दाना पानी यहाँ से ख़त्म हो चुका है, अब जिस घर जा रही तेरा दाना पानी उधर है। तो हमारे में ये दिया जाता है, एक परंपरा सी होती है। तो वो सब कहाँ है क्या नहीं है वो सारे पता ही नहीं है काम, वो चीज़ें जो भी डिनर सेट थे, ठीक है। तो ये फर्नीचर मैं लेकर आई थी अपनी शादी में, और गाड़ी वाड़ी तो था ही, ठीक है, वो सब अलग है, मैं फर्नीचर की कहती हूँ। तो जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए, मतलब जब हम उधर थे हमारे पास ये चीज़ें थी, जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हमारे पास क्या था, सिर्फ जो मैं दहेज में लेकर आई थी ना ड्रेसिंग टेबल, जो अभी मैं आप लोगों को कह रही थी ना मुझे चेंज करनी, वो बहुत पुरानी हो गई, तो वो यही रीज़न है। वो मेरी दहेज की ड्रेसिंग टेबल है 13 साल पुरानी, तो वो मुझे डेफिनेटली चेंज करनी ही है। ड्रेसिंग टेबल लेकर आई जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए। हमारा बेड जो इस रूम में बेड लगा हुआ है, उससे पहले इस बेड से पहले वो वाला ही बेड था मेरा दहेज का बेड, ठीक है। और LED वो तो सारा हम लोगों ने चेंज कर ही लिया था। और अलमारी इस रूम में जो है ये दहेज वाली लगी हुई है अभी भी। तो ये सब चीज़ मैं इस घर में लेकर आई। इन लोगों का दिया हुआ कुछ नहीं है, इन लोगों के अंदर ये भी नहीं था कि वहाँ एक रूम था और ये थोड़ा सा बड़ा है उस एक रूम के मुकाबले, तो ये खाली था पूरा घर कि हम लोग इधर कुछ बहू को जो है भर के दे दें, जैसे सोफ़ा दे दें, कुछ दे दें, नहीं भाई कुछ भी। और मुझे ना इस बात पे गर्व होता है कि मैंने अपने ससुराल, मेरे पास ससुराल की दी हुई एक भी चीज़ नहीं है, मैंने कोई उनसे चीज़ नहीं ली आज तक। क्या मेरा हक नहीं था? मेरा पूरा अधिकार है और आज भी है कि मैं अपने ससुराल से मांग सकती हूँ कि ये सामान दो एक बहू होने के नाते। पर नहीं भैया, मैंने आज तक 13 सालों में इनसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगी, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी। ये आप लोग सोफ़ा देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारे बलबूते पे लाया हुआ है, मेरे पति और मेरे। फ्रिज हम लोगों का खुद का, किचन हम लोगों ने खुद बनाई हुई, अंदर वाला बेड हम लोगों ने पिछले ही साल लिया था जब ये किचन बन रही थी, तो वो बेड आया था, ठीक है। और वो वाला बेड भी हम लोगों ने नया लिया था। अलमारी एक दहेज की, एक हमने न्यू, वो वाली अलमारी भी मेरी मम्मी ने मुझे 2015-16 में दिलाई थी उसी घर में जब हम लोग थे, क्योंकि एक अलमारी हम लोगों को कम पड़ रही थी, मतलब आलिया हुई थी, तो वो अलमारी मम्मी ने मेरे को दिलाई थी उसी घर में थे जब हम। इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि सास दिला रही है लड़के की, अपने लड़के को एक अलमारी तो दे दो, वो भी ना इनसे दी गई। इतने मतलब, और फिर बनते हैं साहूकार तो ये लोग हैं, पर जितना ये लोग पैसे वाले हैं ना उतना ही इनके अंदर बेईमानी भर रखी है, उतने ही ये लोग लालची टाइप हैं कि सब कुछ छोटी बहू के घर से ही सब कुछ आ जाए। तो भाई मैंने अपने ससुराल से ना एक भी चीज़ नहीं ली हुई है और मेरे पति ने अपने घर से एक भी चीज़ नहीं ली हुई। हम लोगों ने दोनों ने मिलके सब चीज़ जो है बनाई हुई है, जबकि मेरे जेठानी को सब कुछ ससुराल का ही मिला हुआ है। सब कुछ जितना 250 गज में नीचे पूरा सामान था ना, वो सब कुछ मेरे जेठानी के पल्ले गए। सब कुछ, चाहे फर्नीचर हो, चाहे बर्तन हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसके पल्ले गए, सब कुछ। हमें एक कुर्सी तक नहीं इन लोगों ने दी। हम लोगों ने सारा अपने बलबूते पर करा और हम लोगों को गर्व फील होता है कि हाँ हम लोगों ने कुछ नहीं लिया उनसे, ठीक है, जबकि हमारा पूरा अधिकार था। पर नहीं, हम लोगों ने तब भी नहीं लिया। तो यही है यार, गर्व फील होता है और बुरा भी लगता है। मुझे लिटरली बताऊं, बुरा भी लगता है कि यार कैसी फैमिली में मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए टिकी रहेगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अगर ये अच्छे नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, अपने घर ही होती। तो बस मेरी किस्मत अच्छी है कि ये अच्छे निकले, ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पूरे फैमिली में ना सबसे अच्छे हैं ये, सबसे अच्छे हैं। इनकी थिंकिंग इतनी अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग इतना अच्छा है, सोच जुबान सब कुछ इतनी अच्छी है, दिल एकदम साफ़ है, बेईमान नहीं है, ठीक है। और ये लोग बेईमानी से भरे पड़े, बिल्कुल बेईमानी से, कूट के बेईमानी इन लोगों में भरी पड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के तो मैं व्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। अब मेरे व्लॉग जो हैं वो काफ़ी लंबे होने लग गए हैं और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स। जो मैं चीज़ें बताने लगी हूँ ना, तो बहुत पसंद आने लगे। बहुत DM आते हैं मेरे को इंस्टा पे कि अच्छा लगा, अब आप हमें खुल के सब चीज़ें बता रही हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है यार, आज के व्लॉग का तो मैं यहीं एंड करूँ। मेरे हो रहा है सिर में गंदे वाला दर्द।
मुझे लग रहा है कि दवाई लेनी पड़ेगी मेरे को अभी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर के काम निपटाने हैं, सारा बिखेरा इन लोगों ने कर रखा है, सब कुछ करती हूँ यार। पता नहीं कैसे होगा, सिर गंदे वाला माइग्रेन है ना यार मेरे को, तो ये माइग्रेन वाला पेन उठ रहा है, वॉमिट वाला मन हो रहा हुआ पड़ा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि बस अभी वॉमिट आई अभी आई, ऐसे हो रहा है मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, जाते जाते सब कुछ अपने दम पर करो। अपने ससुराल वाली सारी बहनों को मैं ये बात बोल रही हूँ, जितनी भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही है, सब कुछ अपने दम पर करो। अपने ससुराल वालों से ना एक तिनका भी मत लो, क्योंकि उनको बोलने का मौका मिल जाता है कि ये हमारी दी हुई चीज़ है, हमारे टुकड़ों पे जी रहा है, या हमारा दिया हुआ सामान है, तो इसलिए वो मौका उन्हें मत दो। और इसी में ही जीत होती है, और इसी में ही मैं जीत फील करती हूँ कि मेरी इसी में ही जीत है, क्योंकि मैं उनको बोलने का मौका नहीं देती हूँ कि वो कोई भी चीज़ उनकी दी हुई है। बाय बाय।